शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसा कि हम खाना खाने ही वाले हैं, वो क्रिकेट खेलने ही वाले थे, क्या वो जाने ही वाला है। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि आप ऐसे सेंटेंसेस खुद से बना सकें और रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अबाउट टू लगाएंगे और एंड पे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सेंटेंस ऐसे होगा वो जाने ही वाला है, वो खाने ही वाला है, हम खेलने ही वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब की सेंटेंस में मदद करता है, जैसा कि इज, आर, एम, वाज, वर या विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, जो वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास सेंटेंस है वो जाने ही वाला है। अब इसमें सब्जेक्ट वो है, काम करने वाला वो है और वो लड़का है तो ही लगाएंगे। ही के बाद हमें है से पता चला कि प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो इज, आर या एम होंगे। ठीक है, तो ही के बाद हम इज लगाएंगे, इसके बाद हम अबाउट टू लगाएंगे और एंड पे हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब है जाना, यानी कि गो। ही इज अबाउट टू गो। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो सब्जेक्ट इज लगाएंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम आर लगाएंगे। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? एक अकेला नाम होगा, जैसा कि अली या बॉय या गर्ल। और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा नाम होंगे, जैसे पीपल, अली एंड आमिर, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे प्लूरल नाउन होंगे। अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के हैं, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वही यहाँ पे यूज होगा। पहला सेंटेंस है वो पढ़ने ही वाली है। वाली है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है और वो लड़की है। जब भी वो लड़की होगी तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी इज अबाउट टू स्टडी। शी इज अबाउट टू स्टडी। असलम सोने ही वाला है। असलम इज अबाउट टू स्लीप। असलम इज अबाउट टू स्लीप। हम खाना खाने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू ईट मील। वी आर अबाउट टू ईट मील। वो कपड़े धोने ही वाली है। शी इज अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। शी इज अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। वो क्रिकेट खेलने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस पास्ट टेंस का है, माजी का है, जैसा कि वो जाने ही वाला था। जब भी पास्ट टेंस का जुमला आएगा तो हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वाज, इसकी जगह वाज लगा दिया, बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। ही वाज अबाउट टू गो। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट वर लगाएंगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। वो पढ़ने ही वाली थी। ये सारे वही सेंटेंस हैं जो हमने प्रेजेंट टेंस में बनाए। अब हम इन्हें पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, जैसा कि वो पढ़ने ही वाली थी से पता चला कि ये माजी की बात हो रही है। शी वाज अबाउट टू स्टडी। शी वाज अबाउट टू स्टडी। असलम सोने ही वाला था। असलम वाज अबाउट टू स्लीप। असलम वाज अबाउट टू स्लीप। हम खाना खाने ही वाले थे। वी वर अबाउट टू ईट मील। वी वर अबाउट टू ईट मील। वो कपड़े धोने ही वाली थी। शी वाज अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। शी वाज अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। वो क्रिकेट खेलने ही वाले थे। दे वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। दे वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव होंगे,
ठीक है। नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो प्रेजेंट के लिए इज आर एम होगा और जो पास्ट के लिए वाज या वर होगा। उसके बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, फिर अबाउट टू लगाएंगे और एंड पे हम वर्ब लगा देंगे। सेंटेंस है जैसा कि वो जाने ही वाला नहीं है, सब्जेक्ट ही लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। ही इज, अब नोट लगा देंगे, ही इज नॉट अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला नहीं था। ही वाज नॉट अबाउट टू गो। अब ये पास्ट की बात हो रही थी तो हमने वाज लगाया। अगर हमारे पास सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव किन सेंटेंसेस को कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा जाता है, जैसा कि क्या वो जाने ही वाला है। जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अबाउट टू और एंड पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि क्या वो जाने ही वाला है, इज ही अबाउट टू गो। सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू और एंड पे वर्ब जो है यहाँ पे गो। इज ही अबाउट टू गो, क्या वो जाने ही वाला था। वाज ही अबाउट टू गो। अब यहाँ पे हमने वाज पहले लगा लिया क्योंकि ये था आ रहा है, माजी की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वाज ही अबाउट टू गो। सो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में रोज ब रोज बेहतरी आ सके। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।